Hello students, myself J.P. Verma. I am teaching you the chapter next third about silkworm. Now today I am going to tell you about the silk production, life cycle of silk moth. Okay? Now get ready and then to listen for carefully. ध्यान से सुनो, मैं आपको पहले एडवांस में थैंक्स बोल रहा हूँ. ओके? नाउ सिल्क की प्रॉपर्टी क्या है? सबसे बड़ी बात है कि सिल्क सबसे हल्का होता है और सॉफ्ट होता है, हल्का सॉफ्ट, और इसमें होती है शाइनिंग. अगर इस पर लाइट पड़ती है तो झलक मतलब झिलमिलाता है, झलक आती है, झिलमिलाहट आती है इसके अंदर, और साथ साथ ये मजबूत भी होता है. सेकंड पॉइंट कि ये एनिमल फाइबर है, जैसे ऊन स्किन के ऊपर से हेयर से पैदा होती है, बट ये दूसरे तरीके से पैदा होता है, लेकिन होता प्रोड्यूस एनिमल की वजह से, एनिमल से प्रोड्यूस करता है. सो दिस इज एनिमल फाइबर. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, सिल्क इज अ स्ट्रॉन्ग लाइट सॉफ्ट एंड शिमरिंग इन अपीयरेंस, देखने में झिलमिलाता है. सिल्क फाइबर आर एनिमल फाइबर्स, आई टोल्ड यू बिफोर. दिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ककून ऑफ सिल्क मॉथ, और जिसको ये पैदा करता है उस इंसेक्ट या एनिमल का नाम है सिल्क मॉथ. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, हिस्ट्री ऑफ सिल्क. हिस्ट्री करते कहां से शुरुआत हुई, कहां से मिला. सिल्क वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन चाइना. सबसे पहले ये सिल्क चाइना में प्रोड्यूस हुआ था. अकॉर्डिंग टू चाइनीज लीगेंड एंड प्रेसेस, अकॉर्डिंग टू चाइनीज लीगेंड, चाइना की कहावतों के अनुसार ये जो वहां की एम्प्रेस थी सी लिंसी, वो वाइफ ऑफ द एम्परर होंगटी की पत्नी सी लिंसी, एक्सीडेंटली इनको पहली बार सिल्क मॉथ से सिल्क प्राप्त हुआ था. और ये ऐसा सिल्क था जिसे बुन करके कपड़े बनाया जा सका. तो बहुत दिन तक उन्होंने हिस्ट्री को छिपा के रखा, किसी को नहीं बताया तो कैसे पैदा होता है सिल्क, कैसे नहीं चाइना में. लेकिन आप जानते हैं ट्रेडर्स जो व्यापारी होते हैं ना, जब कोई चीज ढूंढते हैं, कोई चीज मिल जाती है, तो उस कैसे बनते कहां से बनती है उसके पीछे पड़ जाते हैं. एंड वहां पर अदर ट्रेडर्स भी पीछे पड़ गए, यूरोपियन भी आए, अमेरिकन भी आए, इंडियन भी गए. तो इसको इंडिया में लाया गया 300 AD. AD मीन्स आफ्टर डेथ ऑफ क्रिस्ट. 300 AD इंडिया में पहुंच गई थी सिल्क. फिर हमारी इंडिया में भी इसको पालना शुरू कर दिया सिल्क मॉथ को, क्योंकि ये सिल्क मॉथ सहतूत मलबेरी सहतूत के प्लांट पर लीव्स को खाता है, और इंडिया में सहतूत दैट मींस मलबेरी खूब पैदा होता है. सो इजी हो गया हमारे इंडिया में सिल्क का प्रोडक्शन. ओके, नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे. नॉलेज ऑफ सिल्क रीच्ड इन इंडिया इन 300 AD. ड्यू टू कोल्ड वेदर सिल्क मॉथ कुड नॉट सर्वाइव इन यूरोपियन कंट्रीज. यूरोप के क्षेत्रों में, क्योंकि यू नो वहाँ आइलैंड्स पास में है ना, उधर ठंडा मौसम ज्यादा रहता है, तो वहाँ ठंड की वजह से ये जो सिल्क मॉथ था सरवाइव नहीं कर सका. सर्वाइव जिंदा नहीं रह पाया, ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता था. तो उस कंडीशन में वहां पर सिल्क प्रोडक्शन बहुत मुश्किल हो गया. लेकिन उसके बावजूद भी इटली क्षेत्र में इसका प्रोडक्शन बढ़ाया गया. वहां पर कहीं से मंगा करके ट्रेड का एक सेंटर बना, सबसे ज्यादा डेवलप किया. तो इटली बिकेम द सिल्क सेंटर फॉर वेस्टर्न कंट्रीज ऑफ यूरोप, और इटली को हमें एक सेंटर के रूप में स्थापित किया गया. वहां पर इटली का कुछ प्रोडक्शन और कुछ खरीदारी से वहां पर सेंटर बना दिया गया. अब सेरीकल्चर क्या होता है? रियरिंग सिल्क मॉथ फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर. सहतूत के पेड़ पर सिल्क मॉथ को पाल कर उसके फाइबर्स के लिए पालना, सिल्क के लिए पालना, सेरीकल्चर. ठीक है. लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ को बहुत ब्रीफ में आपको समझा रहा हूँ. पहले स्टेप समझे, फिर वहां समझा दूंगा मैं आपको. द फीमेल सिल्क मॉथ lays hundreds of
टीनी बहुत छोटे छोटे एग्स देती है, मलबेरी के लीव्स बहुत छोटे 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 हंड्रेड्स ऑफ एग्स देती है, ले एग्स। फिर ये एग्स मलबेरी की पत्ती पर ही हैच आउट, मतलब एग में से बाहर निकलते हैं और हैच आउट कहते हैं उसको, और हैच आउट होते ही ये कैटरपिलर बन जाते हैं। जैसे ही एग में से बाहर निकलता है तो उसे बोलते हैं कैटरपिलर। ओके, और कैटरपिलर क्या करते हैं, कैटरपिलर मलबेरी लीव्स को जो पत्ती पर रहते हैं उस पत्ती को बहुत तेजी से बहुत ज्यादा खाते रहते हैं, मतलब 24 घंटे खाने का काम होता है, राइट। तो जब ज्यादा खाते रहे बहुत जल्दी बड़े भी हो जाते हैं, बहुत जल्दी साइज में बड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो कैटरपिलर फीड ऑन मलबेरी लीव्स vigorously and grows in size, बड़े हो जाते हैं। इसके बाद when the caterpillar is ready to enter in the pupa stage, pupa stage में जाता है, stops feeding। इसके बाद क्या होता है, जब वो बड़े हो जाते हैं कैटरपिलर तो वो प्यूपा स्टेज बोलते हैं, उसके और ऑर्गन डेवलप होना शुरू होते हैं। तो प्यूपा स्टेज में जब वो जाता है तो खाना खाना बंद कर देता है। अब खाना बंद कर दिया, पहले बहुत खाया खाना बंद कर दिया। खाना बंद करने के बाद क्या होता है बच्चों, तो देखिए आप लोग, then when the caterpillar is ready to enter the pupal stage it stops feeding, ये खाना बंद कर देता है। सैलिवरी ग्लैंड्स, लार की जो ग्लैंड्स होती है उनमें से सलीवा निकालना शुरू करता है, और सलीवा जो निकलती है लार वो होती है फाइबर्स बन जाते हैं धागे के रूप में। जैसे ही वो सलीवा बाहर निकलती है तो उसके बाहर लिपटती रहती है, और ये सलाइवा जो है प्रोटीन की बनी होती है, इसमें प्रोटीन होती है, और जैसे ही प्रोटीन हवा के संपर्क में आती है तो हार्ड बन जाती है। तो वो सलीवा जो लिपटती रहती है उसी के चारों ओर, और चारों लिपटते रहने से दिस फाइबर मेड ऑफ प्रोटीन के बने होते हैं ना, तो बिकम हार्ड, कंटिन्यू हार्ड होते हैं और चारों तरफ से बंद होता चला जाता है, और इस तरह से उसके चारों ओर, पीपा के चारों ओर लार से जो लार वाली प्रोटीन थी वो जम करके चारों से कवर बन जाता है। और जो कवर बन गया किसका, प्रोटीन का, लार का, धागे का, दैट इज कॉल्ड ककून। और उस स्टेज में क्या कहेंगे, उसे ककून कहते हैं, ठीक है। और ये बॉल शेप में आ जाता है, और ये ककून को फिर क्या होता है, रेडी हो गया। इस ककून में से जब बड़ा होकर मैच्योर होकर या तो ककून फट जाता है तो ये मौत निकल करके भाग जाता है, एडल्ट बन के, यानी एक बच्चा जो जीवित रह सकता है उड़ सकता है, निकल करके बाहर भाग जाता है, ठीक है। वो फट जाता है, फट के बाहर आ जाता है। फिर उस ककून को बॉयल वाटर में डुबा करके फिर अगली प्रोसेसिंग द्वारा सेल तैयार की जाती है, जिसको हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। नाउ अभी हमने जो बताया उसकी थोड़ी सी स्टेज आप इस लेवल पे याद कर लीजिए, बड़े लेवल पे थोड़ी ज़्यादा स्टेजेज आएंगी। तो अभी आपको क्या करना है, एक सिल्क मॉथ एडल्ट जो होते हैं मेल और फीमेल, ये दोनों मेल और फीमेल मिलकर के रिप्रोडक्शन के थ्रू फिर उसके बाद एग्स लेज ऑन मलबेरी लीव्स, मलबेरी की पत्तियों पर एग दे देते हैं। फिर वो आगे बढ़ करके सिल्क वॉर्म बन जाते हैं। सिल्क वॉर्म जल्दी से फिर क्या होता है, बहुत खाते हैं और खा के बहुत बड़े हो जाते हैं, और फिर खाना बंद करके फिर स्टेज आ जाती है, ककून बना लेते हैं लार इकट्ठा कर करके। जब चारों से लार इकट्ठा कर करके ककून बन जाता है तो फिर क्या होता है, ककून विद डेवलपिंग मॉथ, उसके अंदर ककून के अंदर माउथ भी डेवलप हो रहा होता है। मॉथ बोले तो जो सिल्क वॉर्म भी बड़ा हो रहा होता है। तो जैसे वो ककून फटता है फिर से ये मेल और फीमेल जैसा भी होगा, मेल होगा तो मेल, फीमेल होगा फीमेल, वो बाहर निकल जाता है, फिर बड़ा हो जाता है, डेवलप होता है, फिर लाइफ साइकिल रिपीट करता है। सो थैंक्स, आज की वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो में हम आपको सारे स्टेप्स बताएंगे कि सिल्क का प्रोडक्शन कैसे होता है। अभी आप यहाँ तक सीखे कि ककून कैसे बना, ककून बनने का प्रोसेस बना, देखा आपने कि ककून क्या था, प्रोटीन थी, प्रोटीन जो लार के रूप में बाहर निकली, हवा के संपर्क में आई, और हवा के संपर्क में धागे के रूप में इकट्ठी चारों तरफ हो गई। उसकी अगली प्रोसेस है अगली वीडियो में। सो थैंक यू, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक माय वीडियोस, और अदर वीडियोस को देखना चाहते हैं तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। और डेटा सेव करने के लिए, डेटा बचत करनी है, शॉर्ट डेटा खर्च करना है तो मेरे YouTube चैनल पर जाएं, सब्सक्राइब करें तो आपको सारी वीडियोज मिल जाएंगी। थैंक यू।